Hello student, welcome to St. Anthony online classes. We all are working from home. Student, in previous video we will derive the formula of potential energy. Today we will solve some numerical based on potential energy. So let's start. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then what will be the potential energy of any body of mass 2 kg kept at a height of 7 meter from earth surface. तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, इट मीन्स स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उस बॉडी में जिसे कितने हाइट तक रेस्ट किया गया, h इक्वल टू 7 मीटर तक रेस्ट किया गया, और मास कितना है बच्चों बॉडी का, तो मास है 2 kg। इट मीन्स अगर 2 kg के बॉडी को 7 मीटर तक रेस्ट कर दिया जाए तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो h इक्वल टू 7 मीटर एंड मास कितना गिवन है बच्चों, मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एनी बॉडी P इक्वल टू mgh। अब क्वेश्चन में m भी गिवन है बच्चों, g भी गिवन है और h भी गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m क्या है बच्चों 2, g 10 और h क्या है 7। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 7 टू 14 140 जूल। इट मीन्स अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से 7 मीटर तक रेस्ट कर दिया जाए जिसका मास 2 kg हो, तो उस बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, 140 जूल का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी of mass 0.2 kg throw upward with speed of 40 meter per second from earth surface, find potential energy second kinetic energy stored in body after 2 seconds। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बॉडी जिसका मास क्या है 0.2 kg, उसे अर्थ सरफेस से फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में, किस स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, ठीक है। बॉडी का मास कितना है बच्चों, तो ये है 0.2 kg। पूछा क्या गया, मान लो इनिशियली ये 1 पॉइंट पे था, पूछा क्या गया बच्चों कि 2 सेकेंड के बाद, अब 2 सेकेंड के बाद इस बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मान लो ये बॉडी बी पॉइंट पे पहुँच गया 2 सेकेंड बाद, ठीक है। आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड ये बॉडी ए से कहाँ पहुँच गया, बी पे, ठीक है। तो पूछा गया इस बी पॉइंट पे
इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस इतना याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हाइट कैलकुलेट करना होगा। यानी 2 सेकेंड में इस बॉडी ने कितना हाइट अचीव किया होगा, वो हाइट अगर मिल जाए, कंसिडर दिस हाइट इज एच, तो हम आसानी से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है बच्चों कि 2 सेकेंड के बाद इस बॉडी की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जाएगी। अगर हमें इस पॉइंट पे स्पीड पता चल जाए तो हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं हाइट, जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन मास ऑफ बॉडी कितना बच्चों, मास ऑफ बॉडी स्मॉल m इक्वल टू 0.2 kg और इनिशियल स्पीड कितनी है तो 40 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेके चलनी है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, m इक्वल टू 0.2 kg, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। So according to equation of motion, second equation of motion under gravity, ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था जब किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या हो जाता है, h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, और जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही हो तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो h इक्वल टू u कितना है बच्चों 40, t कितना है 2 सेकेंड माइनस हाफ, g कितना है बच्चों तो 10, t स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 5 का 10, तो h इक्वल टू 42 का 80 माइनस 2 स्क्वायर 4, 5 4 का 20, इट मीन्स h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 60 मीटर। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम किसी बॉडी को जिसका मास 0.2 kg है 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके तो ग्रेविटी के कारण वो कितना हाइट अचीव करेगा, 60 मीटर हाइट अचीव करेगा 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड में। ठीक है बच्चों, अब हाइट पता चल गया तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा mgh। m कितना है बच्चों, m है 0.2, g है 10 और h कितना है, h हमने कैलकुलेट किया 60। बाय सॉल्विंग वी गेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 120 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बच्चों इस बी पॉइंट पे, यानी 2 सेकेंड के बाद बॉडी के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा 120 जूल का। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे 2 सेकेंड के बाद। सो वी ऑल्सो नो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हो जाता है बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये तो होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v इक्वल टू यू कितना है बच्चों 40 माइनस जी कितना है 10, t कितना है 2, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स बच्चों उस बॉडी में 2 सेकेंड उस बॉडी की 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड पता है तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों ऑफ बॉडी, हाफ m v स्क्वायर। हाफ m कितना है बच्चों, m है 0.2 और v कितना है बच्चों 20, तो 20 का स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे तो 10, 2 से 2 कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 400/10, इट मीन्स 40 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 40 जूल। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 120 जूल, काइनेटिक एनर्जी 40 जूल। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 120 प्लस 40 यानी 160 जूल। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।
if a body of mass 2 kg through upward direction with speed of 20 meter per second at any point, its kinetic energy is equal to 100 joule. Then find the potential energy stored in body at that point. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन भी कहा गया बॉडी का मास कितना है 2 kg, ठीक है। मान लो 2 kg का कोई बॉडी है जिसे किस स्पीड से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ठीक है। अब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किसी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है तो 100 जूल गिवन है, ठीक है। यानी मान लो स्टार्ट में ए पे था, कुछ टाइम के बाद वो बी पे पहुंच गया जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 100 जूल। तो पूछा गया है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बच्चों वही क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, u गिवन है, हमें सबसे पहले v कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ वेलोसिटी कितनी है। फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए, इनिशियल वेलोसिटी पता है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें g जो लेना है बच्चों g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम क्वेश्चन मास कितना है बॉडी का 2 kg, इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे गिवन है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे गिवन है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना गिवन है बच्चों 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल। यहाँ v क्या है बच्चों, v है इस b पॉइंट पे स्पीड क्या होगी इस बॉडी की वो, तो हाफ m कितना है 2 v स्क्वायर इक्वल टू 100, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू 100, v क्या हो जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बच्चों जहाँ इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है उस पॉइंट पे इस बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस इसलिए बच्चों क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। v कितना है बच्चों, v है 10 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है बच्चों 20 स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू h, so 100 equal to 400 minus 20h, by solving 20h equal to 300, h की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों h equal to 15 मीटर। इट मीन्स हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है तो हाइट हो जाएगा 15 मीटर। अब हाइट 15 मीटर है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल है, क्या हो जाएगा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m कितना है बच्चों 2, g कितना है 10 और h कितना है 15। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों 300 जूल। इट मीन्स अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है और उसे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए और जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों 300 जूल होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोट।